बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन इन 9th क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपकी इंग्लिश की बुक का चैप्टर करवाने लेके हूँ 7। इट नेम है इफ। सबसे पहले हम इसके वाई रीडिंग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट आपसे पूछा गया है हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन इफ यू फेस फेलियर इन योर लाइफ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी नाकामी को फेस करते हो तो सूरत हाल को आप कैसे हैंडल करोगे। आंसर नोट करें। आई वुड स्टे परसिवर एंड विल नॉट गिव अप ऑन फेलियर। मैं हार नहीं मानूंगा या साबित करता रहूँगा और नाकामी पर गिव अप नहीं करूँगा। सेकंड है हाउ विल यू सेलिब्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को कैसे सेलिब्रेट करोगे। आई वुड स्टे हम्बल। मैं आजिज़ रहूँगा एंड कंटिन्यू टू अचीव सक्सेस थ्रू माई हार्ड वर्क। और अपनी कामयाबी को हासिल करता रहूँगा अपनी सख्त मेहनत के साथ। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने आना है एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट हाउ शुड वन रिस्पॉन्ड टू क्रिटिसिज्म एंड ब्लेम। किसी भी शख्स को इल्ज़ाम और तनकीद को कैसे बर्दाश्त करना चाहिए, ये आपने बताना है। The point suggests that one should remain calm and trust in himself. शायर मशवरा देता है कि ऐसे बंदे को पुरसकून रहना चाहिए और अपने ऊपर एतमाद रखना चाहिए। Even other around him are losing control. यहाँ तक कि उसके आसपास के लोग अपना कंट्रोल खो रहे हों। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है What quality does the poem emphasize in handling doubt and self-trust? It means शक और खुद एतमादी को संभालने में नज़म किस खसूसियत पर जोर देती है। emphasize का मतलब होता है जोर देना। The poem emphasizes the importance of trusting oneself even when others doubt you, but also considering their doubts to maintain humility and balance. मतलब ये है स्टूडेंट्स कि नज़म खुद पर भरोसा करने की अहमियत पर जोर देती है। चाहे दूसरे आप पर शक करें, लेकिन इनके शकूक को तस्लीम करते हुए आजिज़ी और तवाज़ुन को बरकरार रखना चाहिए। यानी अगर आपके ऊपर कोई शक कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़ने खड़े हो जाए, आप उसको तस्लीम करते हुए आजिज़ी का मुजाहिरा करें, तवाज़ुन को बरकरार रखें। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डज दी पोएम गिव अबाउट ड्रीम्स एंड इंस्पिरेशंस। ख्वाब और ख्वाहिशों को लेकर ये नज़म क्या पैगाम देती है। The poem advises pursuing dreams without becoming a slave to them and using thoughts constructively without letting them dominate your actions. ये नज़म हमें नसीहत करती है या पैगाम देती है कि आप अपने ख्वाबों का पीछा कर सकते हैं, लेकिन इनके गुलाम ना बने और तामीराती तरीके से अपने ख्यालात को इस्तेमाल में लाएं, लेकिन इनको अपनी सरगर्मियों पर हावी ना होने दें। एक क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हाउ शुड अ पर्सन हैंडल ट्विस्टेड ट्रूथ्स एंड पर्सनल लॉसेस। एक शख्स को मरोड़कर पेश की गई सच्चाइयों को और नुकसानात को कैसे बर्दाश्त करना चाहिए, ये बताना है। The poet suggests enduring the twisted truths spoken by you and rebuilding after personal losses with resilience and determination, even with limited resources. शायर इन सच्चाइयों को जो पेश की गई हैं उनको बर्दाश्त करने का मशवरा देता है जो आपने कही हैं, और इसके अलावा जाती नुकसानात के बाद महदूद वसाइल के साथ भी एक पुख्ता आज़म के साथ दोबारा से अपने आप को लेके खड़े होना, रीबिल्डिंग मतलब दोबारा से खड़े होना, उसका मशवरा देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट रिसाइलेंस एंड रीबिल्डिंग आफ्टर सेटबैक। नजर नाकामियों के बाद, सेटबैक बोलते हैं नाकामियों के बाद दोबारा तामीर करना या दोबारा खड़े होना। रीसेलेंस मतलब दोबारा से हौसला करना, इस्तिकामत करना, उसके बारे में क्या मशवरा देती है। The poem highlights the importance of starting afresh after failure or setbacks without complaining or losing courage and continuing to work with whatever tools you have. ये नज़म नाकामियों और मुश्किलात के बाद दोबारा शुरू करने की अहमियत को उजागर करती है और बगैर किसी कंप्लेन के या हौसला खोए हुए, जैसे लोग डिसहार्ट हो जाते हैं तो आपने हौसला नहीं खोना बल्कि दोबारा से कोशिश को जारी रखना है और जितने भी आपके पास वसाइल मौजूद हैं उसी के होते हुए आपने दोबारा से कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 अकॉर्डिंग टू द पोएम हाउ शुड वन परसिस्ट इन डिफिकल्ट टाइम्स। इसका मतलब यह है कि नज़म के मुताबिक मुश्किल वक्त में किस तरीके से साबित कदम रहना चाहिए। द पोएट एडवाइजेस
persisting with inner strength and willpower even when physically or mentally exhausted. ओके जी स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि शायर मशवरा देता है कि अंदरूनी ताकत और अज़म के साथ मुश्किल वक्त में भी आपने डटे रहना है, चाहे कितना भी जिस्मानी या ज़हनी तौर पे आप थक चुके हों, लेकिन आपने हार नहीं माननी। क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे किया गया, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम रिगार्डिंग इंटीग्रिटी एंड ह्यूमिलिटी इन लाइफ? नज़म जिंदगी में दयानतदारी और आजिज़ी को लेकर क्या पैगाम देती है? The poem conveys that one should maintain integrity and humility, balancing relationship with both common people and influential figures and not letting success or failure define them. पैगाम देती है कि किसी को भी दयानतदारी और आजिज़ी को बरकरार रखना चाहिए, आम लोग हों या फिर बाअसर शख्सियात हो। इसका मतलब ये लोग हैं जो बहुत फेमस होते हैं या जिनकी जो ज़्यादा काबिल लोग होते हैं, उन सब को आपको एक जैसे ताल्लुकात रखने चाहिए। यानी आप ये समझ लो, अमीर और गरीब की एग्जाम्पल ले लो कि जैसे लोग अमीरों को ज्यादा इज्जत देते हैं तो गरीबों को उसके मुकाबले में कम देते हैं, तो उन दोनों को बराबर रखना चाहिए। और इसके अलावा कामयाबी और नाकामी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये थे आपके इफ के क्वेश्चन आंसर्स। होप आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी समरी अपलोड करूंगी। आप अपना बहुत ख्याल रखना, इसको अच्छे से याद करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।